हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 11 आरोह का चैप्टर नंबर 11 और ये कबीर के पद हैं, जिसमें पहला पद है, हम तो एक एक करी जाना, दोए कहे तिन्ही को, दो जग जिन नाहिन पहचाना, एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना, एके खा घड़े सब भांडे, एके कोरा शाना, जैसी भाडी काष्ठ ही काटे, अग्नि ने काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही, व्यापक दरे स्वरूपे सोई, माया देखी के जगत लुबाना, काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। हम तो एक एक करी जाना, एक यानी परमात्मा, हम तो एक एक करी जाना यानी कबीर दास जी कहते हैं कि हमने तो जान लिया है कि ईश्वर एक ही है। इस तरह मैंने ईश्वर को अद्वैत रूप से पहचान लिया है। दो ही कहे तिन्ही को, दो जग जिन नाहिन पहचाना। तिन्ही यानी उनको, दो जग यानी नरक, नाहिन यानी नहीं। हालांकि लोग हैं वो ईश्वर को अलग अलग बताते हैं, उनके लिए नरक की स्थिति है क्योंकि वे वास्तविकता को नहीं पहचान पाते हैं। वे आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं। एके यानी एक, पवन यानी हवा, एक ही पानी, पानी यानी जल, एके ज्योति समाना, ज्योति यानी प्रकाश। यानी कवि है वो ईश्वर की अद्वैतता का प्रमाण देते हुए कहता है कि संसार में एक जैसी हवा बहती है, एक जैसा पानी है, एक ही प्रकाश सब में समाया हुआ है। एके खाक घड़े सब भांडे, एके कोरा शाना। खाक यानी मिट्टी, घड़े यानी रचे हुए, भांडे यानी बर्तन, कोरा यानी कुम्हार। यानी कवि कहते हैं कि एके खाक घड़े सब भांडे, एके कोरा शाना। यानी कुम्हार भी एक ही तरह की मिट्टी से सब बर्तन बनाता है, भले ही बर्तनों का आकार प्रकार है वो अलग अलग हो। जैसे भाडी काष्ठ ही काटे, आगिनी ने काटे कोई। साना यानी एक साथ मिलकर, बाढ़ी यानी बढ़ई, काष्ठ यानी लकड़ी, आगिनी यानी आग। बढ़ई है वो लकड़ी को काट सकता है परंतु आग को काट नहीं सकता। इसी प्रकार शरीर नष्ट हो सकता है परंतु उसमें व्याप्त आत्मा सदैव रहती है। सब गठी अंतरी तू ही, व्यापक धरे स्वरूपे सोई। गठी यानी गड़ा या हृदय, अंतरी यानी भीतर या अंदर, व्यापक यानी विस्तृत, धरे यानी रखे, स्वरूपे यानी स्वरूप, सोई यानी वही। यानी कवि कह रहे हैं कि परमात्मा हरेक के हृदय में समाया हुआ है, भले ही उसने कोई भी रूप धारण किया हो। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। जगत यानी संसार, लुभाना यानी मोहित होना, नर यानी मनुष्य, गरबाना यानी गर्व करना। यानी कवि कह रहे हैं कि यह संसार माया के जाल में फंसा हुआ है और वही संसार को लुभाता है, इसलिए मनुष्य को किसी भी बात को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए। निर्भय भया कहूँ नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। भया यानी हुआ, दीवाना यानी बैरागी। यानी कवि कह रहे हैं कि जब मनुष्य निर्भय हो जाता है तो उसे कुछ नहीं सताता। कबीर भी अब निर्भय हो गया है तथा ईश्वर का दीवाना हो गया है। अब हम दूसरे पद का अध्ययन करेंगे। संतो देखत जग बोराना, साँच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रांत करे स्नाना, आत्म मारी फका नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना, के मुरीद तब पीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना, आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व लुबाना, टोपी पीरे माला पीरे, छाप तिलक अनुमाना। यानी अब इसका हम भावार्थ देखेंगे। संतो देखत जग बोराना, जग यानी संसार, बोराना यानी पागल होना। यानी संतो देखत जग बोराना यानी कबीर दास जी हैं वो सज्जनों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि देखो यह संसार पागल हो गया है। साँची कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। यानी साँच यानी सच, मारन यानी मारने, धावे यानी दौड़े, पतियाना यानी विश्वास करना। यानी जो व्यक्ति अगर सच बातें कहता है तो उसे मारने के लिए दौड़ता है और जो झूठ बोलता है उस पर हम विश्वास कर लेते हैं, यानी उस पर विश्वास कर लेता है।
नेमी देखा धर्मी देखा प्रांत करे स्नाना। नेमी यानी नियमों का पालन करने वाला, धर्मी यानी धर्म का पालन करने वाला, प्राप्त यानी सुबह, स्नाना यानी स्नान करना। यानी कवि है वो हिंदुओं के बारे में बताता है कि ऐसे लोग बहुत हैं जो नियमों का पालन करते हैं, धर्म के अनुसार अनुष्ठान करते हैं। ये प्रातः उठकर स्नान करते हैं। आत्म यानी स्वयं, पखा नहीं यानी पत्थरों को या पत्थरों की मूर्तियों को। यानी कवि कह रहे हैं कि आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कुछ नहीं ज्ञाना। यानी ये अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों को पूजते हैं, ये आत्मचिंतन नहीं करते। उन्हें अपने ज्ञान पर घमंड है, परंतु उन्होंने कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। बहुतक देखा पीर ओलिया पढ़े किताब कुराना। पीर ओलिया यानी धर्म गुरु और संत ज्ञानी, किताब यानी ग्रंथ। मुसलमानों के विषय में कबीर दास जी बताते हैं कि उन्हें ऐसे अनेक पीर ओलिया देखे हैं जो कुरान का नियमित पाठ करते हैं। के मुरीद तबदीर बतावे उनमें उहे जो ज्ञाना। मुरीद यानी शिष्य, तबदीर यानी उपाय, यानी वे अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय हैं वो बताते हैं, जबकि ऐसे पाखंडी स्वयं खुदा के बारे में नहीं जानते। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना। डिम्ब धरी यानी घमंड करके, गुमाना यानी घमंड। यानी ये ढोंगी योगियों पर भी चोट करते हैं जो आसन लगाकर अहंकार धारण किए हुए बैठे हैं और उनके मन में बहुत ही घमंड भरा पड़ा है। पीथर पाथर पूजन लागे तीरथ गर्व लुबाना। पाथर यानी पत्थर, पिहरे यानी पहनने, छाप यानी तिलक, अनुमाना यानी माथे पर तिलक व छापा लगाया। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि लोग पीपल पत्थर को पूजने लगे हैं, वे तीर्थ यात्रा आदि करके गर्व का अनुभव करते हैं। टोपी पीरे माला पीरे छाप तिलक अनुमाना। छाप यानी तिलक, अनुमाना यानी माथे पर तिलक व छापा लगाया। कबीरदास जी कह रहे हैं कि कुछ लोग टोपी पहनते हैं, माला धारण करते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं तथा शरीर पर छापे बनाते हैं। अब हम तीसरा पद है वो पढ़ेंगे। साकी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना। हिंदू काहे मोही राम प्यारा तुर्क कहे रही माना। आपस में दो लरी लरी मुए मरम न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सीखे सब बूढ़े अंत काल पछताना। कहे कबीर सुनो हो संतो ये सब भरम लुभाना। केतिक कहो कहाँ नहीं माने सहजे सहत समाना। साकी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी ने जाना। साकी यानी दोहा, शब्द ही यानी वह मंत्र जो गुरु शिष्य को दीक्षा के अवसर पर देता है। गावत यानी गाते। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि ये साकी वह शब्द को गाना भूल गए हैं तथा अपनी आत्मा को रहस्य को नहीं जानते हैं। इन लोगों को सांसारिक जीवन का घमंड है। हिंदू कहे मोही राम प्यारा तुर्क कहे रहीमाना। मोही यानी मुझे, तुर्क यानी मुसलमान। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू कहते हैं कि उन्हें राम प्यारा है, जो तुर्क रहीम को अपना बताते हैं। आपस में दो लरी लरी मरु मरम न काहू जाना। दो यानी दोनों, लरी यानी लड़ना, मुए यानी मरना, मर्म यानी रहस्य, काहू यानी किसी ने। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू कहते हैं कि उन्हें राम प्यारा है, तो तुर्क रहीम को अपना बताते हैं। दोनों समूह ईश्वर की श्रेष्ठता के चक्कर में लड़कर मार जाते हैं, परंतु किसी ने भी ईश्वर की सत्ता के रहस्य को नहीं जाना है। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित शिष्य सब खड़े अंतकाल पछताना। मंत्र यानी गुप्त वाक्य बताना, महिमा यानी उच्चता, सीखे यानी शिष्य, बूढ़े यानी डूबे, अंतकाल यानी अंतिम समय। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि समाज में पाखंडी गुरु घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते फिरते हैं। उन्हें सांसारिक माया का बहुत अभिमान है। ऐसे गुरु व शिष्य सब अज्ञान में डूबे हुए हैं। इन सबको अंतकाल में पछताना पड़ेगा। कहे कबीर सुनो हो संतो ये सब भरम भुलाना।
केतिक कहो कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना। केतिक यानी कहीं, कहाँ तक कहूँ, सहजे यानी सहज रूप से, समाना यानी लीन होना। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि ये संतों, वे सब माया को सब कुछ मानते हैं तथा ईश्वर भक्ति को भूल बैठते हैं। उन्हें कितना ही समझाओ ये नहीं मानते। यह सच यही है कि ईश्वर तो सहज साधना से मिल जाते हैं। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि सच यही है कि ईश्वर तो सहज साधना से मिल जाते हैं। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है, उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी गई है। दूसरे पद में कबीर ने ब्रह्मा आडंबरों पर प्रहार किया है। साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचानकर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। तो गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू गाइज।